स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में आपको पंपासर इस कविता के माध्यम से यानी कविता जैसे इस कविता के माध्यम से पंपासर क्या है और जैसे राम भक्त शबरी वहाँ पे क्यों पहुँचना चाहती है। तो शबरी क्या है, शबरी को क्या है कि शबरी को ऋषि मुनियों के दर्शन करने हैं और वो शाल और सागों के वनों को पार कर कर कहाँ पे पहुँचती है, पंपासर पहुँचती है। अब प्रातःकाल हुआ था, सब स्थान ध्यान में रत थे। यज्ञ आदि के लिए बटु जन लकड़ी बीन रहे थे। बटु जन क्या कर रहे थे? लकड़ी बीन रहे थे। रत यानी डूबे हुए। तीसरी लाइन में जो पंक्तियां मैंने अभी पढ़ी उसमें है ध्यान स्थान ध्यान में रत। रत का मतलब है डूबे हुए। अब उसके नीचे की लाइन है बटुक जन। बटुक जन है छोटे छोटे बच्चे। बटुक जन ने छोटे छोटे बच्चे। उसके बाद है बिन्ना। बिन ने इकट्ठा करना। बिन्ना ने इकट्ठा करना। तो जैसे अब यहाँ पे बताया है कि शबरी ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए शाल और सागों के वनों को पार करके पंपासर पहुंची है। उस समय सूर्योदय हुआ ही नहीं था। कोई ऋषि स्थान यानी सूर्योदय हुआ नहीं था, पर उस समय वो वहाँ पे पंपासर पहुँच गई। कोई ऋषि स्नान करने में व्यस्त था तो कोई स्नान के बाद ध्यान करने में मग्न था। छोटे बच्चे और आदि जो क्या थे वो यज्ञ की तैयारी करने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। तो ऐसे समय में शबरी कहाँ पे पहुँच गई? पंपासर सरोवर के पास। क्यों पहुँच गई? क्योंकि उसने वो राम भक्ति और उसने उस सरोवर का नाम बहुत सुना हुआ था कि जैसे यहाँ पे पंपासर एक सरोवर है और वहाँ पे जैसे ऋषि मुनि ध्यानस्थ यानी ध्यान लगा के बैठते हैं और उनके दर्शन हो जाते हैं, इसलिए वो यहाँ पे आई है। अब आगे कोई क्यारी छाट रहा था। क्यारी जैसे जो पौधे लगाते हैं तो वो क्यारी। तो कोई क्यारी छाट रहा था, सींच रहा जल को ही। दूही जा चुकी थी गाये सब, रंभा रही थी कोई। यानी क्या हो रहा था? कोई कवि कहते हैं, नरेश मेहता जी कहते हैं कि कोई ऋषिपुत्र क्यारियों की खुदाई कर रहा था। यानी जो क्यारियाँ रहती है, फूलों पेड़ लगाते हैं, उन क्यारियों की क्या कर रहा था? खुदाई कर रहा था। तो कोई बच्चा क्या कर रहा था? जल सींच रहा था। सभी गायों का दूध दुहा जा चुका था। सवेरा हो रहा था और सभी गायों का दूध अब क्या हो रहा था? दुहा जा चुका था। कोई कोई गाय रंभा रही थी। यानी रंभा रही थी यानी जोर जोर से आवाज़ दे रही थी। तो गायों का दूध निकल चुका है। बच्चे क्यारियों में से खुदाई कर रहे हैं। कोई जल सींच रहा है, कोई गायों का दूध निकाल रहा है। गायों का दूध निकल चुका है और गाय क्या है? रंभा रही है, जैसे जोर जोर से आवाज़ दे रही है। नीले आंगन में हिरणों के खुर उभर पड़ते थे। बैठ आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते थे। क्या हुआ उस समय में कि जैसे ऋषिपुत्र खुदाई कर रहे थे, कोई जल सींच रहा था, कोई गाय का दूध निकाल रहा था और गाय रंभा रही थी। आश्रम का विस्तृत आंगन था, जो पंपासर सरोवर के पास में जो आश्रम था उसका क्या था? आंगन बहुत विस्तृत था। और उस आंगन में क्या हुआ था? उस आंगन में आंगन बहुत विस्तृत यानी बड़ा। आंगन कैसे था? विस्तृत था। रंभा यानी गाय की आवाज़। तो विस्तृत आंगन था और गाय रंभा रही थी। आश्रम का जो गीला आंगन है वहाँ पालतू जो हिरन, जो जैसे हिरन है चौकड़ी यानी जैसे
दौड़ रहे थे, जंप कर रहे थे। तो चौकड़ी मारते फिरते थे। फिर आंगन की गीली भूमि पर उनके क्या थे, जो पैर थे, उनके जो खुर रहते हैं, उनके चिन्ह उभरे हुए थे। उनके क्या चिन्ह उभरे हुए थे। और उसी आंगन में, उसी जैसे चौकड़ी मार रहे थे, आंगन में उनके खुर जैसे दिखाई दे रहे थे। और आम के जो वृक्ष की जो डाली है उस पर क्या बैठे थे, तोते। तोते बैठे हुए थे। वही आश्रम की जो जो आम की डाली थी, पेड़ था, उसी पेड़ पर जैसे तोते बैठे हुए थे और ज़ोर ज़ोर से क्या कर रहे थे, बोल रहे थे। और ये जैसे सवेरे का दृश्य यहाँ पे बताया है। अब ऋषि मुनियों का आश्रम है और ऋषि मुनियों के आश्रम का यहाँ पे वर्णन बताया गया है। अब यहाँ पे आगे ये भी बताया है, जल कलशी ले ऋषि कन्या पोखर आती जाती, भीगी एक वसन में वे सब धुले चरण घर चलती। जल कलशी यानी ऋषि मुनियों की जो पुत्रियां हैं, छोटी छोटी जल की जो कलशियाँ लेकर, कलशियाँ यानी जैसे छोटी सी मटकी, और पोखर यानी छोटा प्राकृतिक तालाब। कलशी यानी छोटी मटकी और पोखर यानी छोटा प्राकृतिक तालाब। तो वो जल कलशी क्या कर रही थी, वो जल कलशी अपने सर पर लेकर वो छोटी छोटी लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, वो पोखर जाकर वहाँ से स्नान के लिए जल कलशियाँ यानी कलशियों के माध्यम से जल भरकर लेके आ रही थी। जल भरकर भीगी साड़ी में ही घर लौटकर आ रही थी। जैसे उनके सर पे जल कलशी थी और उसका जो पानी है वो गिर रहा था और वो पानी गिरते गिरते वो नीचे आ रही थी। तो नीचे आ रही थी, तो वो जैसे नदी के वो जल कलशी के माध्यम से वो सर पे अपना वो छोटा मटका है वो लेके आ रही थी। और जैसे उनके वस्त्र भी भीग गए थे और वो भी भीग गई थी। और भीगे वस्त्र को, वस्त्र के जैसे वो भीगे वस्त्र उनके शरीर पर थे और वो जल कलशियों के माध्यम से पानी ला रही थी। तो यहाँ पे शबरी ये सब कुछ दृश्य देख रही है, क्योंकि शबरी को क्या था, इसका यानी उसे देखना था। वनों का वर्णन था, वनों का वर्णन बताया है, ऋषि मुनियों के आश्रम के बारे में बताया गया है। साथ में ऋषि मुनि ज्ञान तप यज्ञ करने में ध्यानस्थ बैठे हुए थे। और जैसे ध्यानस्थ बैठ के वो जैसे ध्यान स्मरण करने में जैसे अपनी पूरी शक्ति आराधना में तीर्थ रूप हो गए थे। और जैसे अब प्रातःकाल हो चुका था, बट्टू यानी छोटे छोटे बच्चे लकड़ियाँ काटने के लिए, स्नान करने के लिए, कोई कैरी छाट रहा था, कोई जल सींच रहा था। गाय क्या है, गाय ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रही थी, उनका दूध निकाला हुआ था, दूही जा चुकी थी और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रही थी। और उसी समय में क्या हुआ कि जैसे गीले आंगन में जैसे जो हिरन है उसके जो पैर है, खुर है, वो जैसे गीले आंगन में दिखाई दे रहे थे, खुरों के चिन्ह उभर आए हुए थे। और आम की जो डाली है, आम के जो वृक्ष है, उसकी डालियों पे कौन बैठा था, तोता बैठा था और जोर जोर से बोल रहा था। ऋषि कन्या जैसे जल लाने गई थी और जल की कलशियाँ लेकर पोखर में जैसे छोटे प्राकृतिक तालाब से वो कलशियाँ भरकर आश्रम की ओर चली आ रही थी। और उनका जो कलशियों से जो जल उनके ऊपर गिर रहा था, इसके कारण वो घर लौटते लौटते गीली हो चुकी थी। यह दृश्य यहाँ पे बताया है और शबरी ये सब कुछ देख रही है, क्योंकि उसे पंपासर सरोवर देखना था। पंपासर सरोवर में क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये इस यानी यहाँ पे जैसे इन
कविताओं की पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि जैसे अब ये सब कुछ दृश्य शबरी देख रही है और सुन रही है। अब जल कलशी में जैसे जल कलशी ला रही है, कन्याएं भीगी हुई है, जल कलशी जैसे भरी हुई है। अब भीगी एक वसन में वे सब धुले चरण घर चलती आ रही है। अब क्या हो रहा था कि वो घर चलती आ रही थी, पर उनके चरण कैसे थे? धूल से भरे हुए, मिट्टी से भरे हुए थे। उसके उनके पैर जैसे वो गीली हो चुकी थी, और उनके जो पैर है वो क्या थे? मिट्टी से भरे हुए थे। धुले चरण घर लाती, यानी पानी गिर रहा था ऊपर से, पैर भर रहे थे, फिर से वो गीले हो रहे थे, और फिर से वो धोते धोते ऐसे करते, उसका वर्णन यहाँ पे किया हुआ है कि जैसे वो भीगे वस्त्र या धुले चरण यानी चरण धोते धोते घर चली आ रही थी।